ओ ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ओम सदाशिवसमारंभां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरम्। सर्ववेदान्तसिद्धान्त गोचरं तमगोचरं गोविन्दं परमानन्दं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम् सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम्। तो आत्मनिग्रह का परामर्श 136वां श्लोक से लेकर के कितना 137, ठीक है। तो 136 कल 2 ही किए थे ना। नियमित मनसामं त्वं स्वमात्मानमात्मनि अयमहमिति साक्षात् विद्धि बुद्धि प्रसादात् जनिमरणतरंगापार संसार सिंधुं प्रतरभव कृतार्थो ब्रह्मरूपेण संस्था। अत्रानात्मन्यहमिति मतिः बन्धयेषोऽस्य पुंसः प्राप्तो ज्ञानाञ्जननमरण क्लेशसम्पातहेतुः येनैवायं वपुरिदमसत् सत्यमित्यात्मबुद्ध्या पुष्यत्युत्यक्षवति विषयैः तन्तुभिः कोशकृद्वत्। तो नियमित मनसा कल का एक बार दोहराएंगे, माने मनन करेंगे। नियमित मनसा माने श्रवण मनन और निधिध्यासन के द्वारा, साधना के द्वारा त्वम आप स्वमात्मानम आत्मनि अयम अहम इति साक्षात विद्धि। इसी शरीर में आत्मनि अयम अहम इति साक्षात विद्धि, ये मैं हूँ, अनुभव से सिद्ध होता है। बुद्धि प्रसादात, कैसे जाने? बुद्धि के प्रसाद से। बुद्धि प्रसाद माने यहाँ पे क्या है दोष? असंभावना, विपरीत भावना और संशय। ये दोषों से रहित बुद्धि, बुद्धि प्रसाद, बुद्धि शुद्ध सत्व। वहाँ पे बुद्धि में शुद्ध सत्व आने पर विवेक बढ़ेगी, स्पष्ट से दिखाई देता सब कुछ। जनि मरण तरंगापार संसार सिंधुम, जनन मरण तरंग अपार, देखिए पार,
अपार संसार सिंधु, ये संसार सिंधु, संसार रूपी सागर जो पार करना इतना आसान नहीं है। असीम संसार सागर को, जनन मरण रूपी असीम संसार सागर को पार कर लो। प्रतर, प्रकर्षेण तर, तर लो। भव कृतार्थः, कृतार्थो भव, और ब्रह्म रूपेण संस्थ, ब्रह्म रूप में स्थित हो जाओ। फिर बंधन क्या है? अत्र अनात्मनि अयम अहमिति मतिहि बंधः एषो अस्य पुंसः। अनात्मा में आत्मबुद्धि ही बंधन है, बस यही बंधन है। को नाम बंध कथमेष्य आगतः, कथम प्रतिष्ठास्य कथम विमोक्षः, को सावनात्मा परम क आत्मा, तयोर्विवेक कथमेतदुच्यताम्। आप एटलीस्ट इफ यू डोंट बाय हार्ट, even after 5-6 months of the class, I doubt whether you are listening or not. नेक्स्ट मंथ चैलेंज, 1 मंथ में टाइम देता हूँ आपको, ये श्लोक याद कर लेना बस। 49th श्लोक। को नाम बंधः कथमेष्य आगतः, कथम प्रतिष्ठास्य कथम विमोक्षः, को सावनात्मा परमः क आत्मा, तयोर्विवेक कथमेतदुच्यताम्। ये श्लोक सबको याद आना चाहिए। 49, 49वां श्लोक। ठीक है, आप उस पेज को हमेशा के लिए वहाँ पे फोल्ड करके रखिए। ठीक है, खुलते ही आपको ना वो याद होना चाहिए कि इसमें ये श्लोक है। फिर पेपर मोड़ के रखिएगा, भूलना नहीं, ये जरूरी है, क्योंकि इसी के ऊपर आधारित है पूरा विश्व विवेक चूड़ामणि। तो बंधन क्या है? अत्र अनात्मनि अहमिति अयम अहमिति। तो फिर क्या है? प्राप्त अज्ञानात् जनन मरण क्लेश संपात हेतु। फिर अज्ञान के कारण जनन मरण रूपी अनेक प्रकार के अनेक जन्म और अनेक प्रकार मरण संपात हेतु हो, डुबा देने का कारण है। पातयति, संपात सम्यक पात माने भली प्रकार से डुबा देने के कारण है। अच्छा, येन एव, येन अज्ञान कारणेन एव अयम वपुः इदम असत, जो असत वपुः, जो बॉडी है, शरीर है, जो असत है, उसमें सत्य बुद्धि, सत्यमिति आत्मबुद्धिया, ये सत्य है, ये मैं हूँ, इति बुद्धिया, शरीर का पोषण, उक्षति, उसको नहलाना धुलाना इतना, और अवति, इसकी रक्षा करना, विषयैः ही, कैसे करेंगे? विषयैः ही, भोगों के द्वारा, विषयैः ही तंतुभिः कोशकृद्वत्। तो तंतु, ये जो रेशम कीड़ा जो है, वो अपने आप की रक्षा के लिए तंतु बनाती है। तंतु क्यों बनाती है? अपने आप की रक्षा के लिए। वे सोचता है कि व्हेन आई प्रोग्रेस, व्हेन आई चेंज, ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम लार्वा टू प्यूपा स्टेट, so I should be protected in this transformation. So in the extreme possession of that thought that I must be protected, very well protected when I am being transformed from larva to pupa state, let me protect myself. So let me put a barricades to myself so nobody will disturb me in the process of my transformation. So with that thought, he brings out silver thread and cocoons itself in that, and later on it will come out, insect, but we don't allow them to insects to come out. When very well cocooned, all of them are collected, put it in hot water, they are killed for the silk sake. Similarly, इसी तरह हम भी तंतु बनाते जा रहे हैं।
क्यों बनाते हैं? आत्मरक्षा के लिए। जो योग और क्षेम को पूर्ण रूप से भगवान के ऊपर भरोसा पूरा डालकर जीने वाले महात्मा योगी लोग हैं ना, उनको ये पता नहीं लगता अगला खाना कहाँ से आता है, अगला भोजन कहाँ से मिलेगा, उनको पता नहीं। हम क्या करते हैं? आध्यात्मिक साधक है मगर तो भी अपनी रक्षा के लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं। रक्षा के लिए करो, किस बुद्धि से करना है कि ये शरीर एक माध्यम है, ये शरीर मैं नहीं हूँ, गाड़ी की रक्षा करनी है जिसका उपयोग मैं करता हूँ। मगर ये नहीं कि गाड़ी में ही बैठता हूँ हमेशा और गाड़ी ही मैं हूँ, ये गलत विचार है। ठीक है, तंतु भी कोशकृद्वत्। फिर अतस्मिन् तद्बुद्धिः प्रभवति विमूढस्य तमसा विवेकाभावाद्वै स्फुरति भुजगे रज्जुदिषणा। ततोऽनर्थव्रातो निपतति समादातुरधिकः। ततो यो सद्ग्राहः स हि भवति बन्धः शृणु सखे। अतस्मिन् तद्बुद्धिः प्रभवति विमूढस्य तमसा विवेकाभावाद्वै स्फुरति भुजगे रज्जुदिषणा। ततोऽनर्थव्रातो निपतति समादातुरधिकः। ततो यो सद्ग्राहः स हि भवति बन्धः शृणु सखे। हिंदी में किताब में फिर एक अक्षर का लोप है, दीर्घ का लोप हो। विवेक भावात नहीं, विवेका का के बाद में एक स्ट्रोक दीर्घ लगा दीजिएगा। विवेक अभावात, विवेक प्लस अभावात विवेकाभावात, मिल गए? that's why I chanted with दीर्घ। विवेकाभावाद्वै स्फुरति भुजगे रज्जुदिषणा। अच्छा, अब देखिए, शृणु सखे, ए मेरे दोस्त सुन लेना, शृणु सुनो, हे मेरे फ्रेंड, शृणु सखे, माय डियर प्लीज लिसन। अतस्मिन् तद्बुद्धिः प्रभवति विमूढ़स्य, विमूढ़ के लिए माने मूर्ख पुरुष के लिए, मोहित व्यक्ति को, विमूढ़ माने मोहित हुआ, मोह में पड़ा हुआ व्यक्ति को क्या होता है? अतस्मिन् तद्बुद्धिः प्रभवति। अतस्मिन् तद्बुद्धि माने जिस चीज़ में जो वही नहीं है, उस चीज़ में एक चीज़ को देख करके उसी चीज़ में जैसी चीज़ है वैसी की बुद्धि उसमें आरोपित कर देते हैं। देखिए, वस्तु जैसी वह नहीं है। अतस्मिन् तद्बुद्धि, जैसी वस्तु नहीं है, जो वस्तु नहीं वैसी नहीं है, मगर उस पर और एक दूसरा वस्तु का आरोप करके जो जैसा नहीं है उसको वैसा नहीं देखते हुए और दूसरे रूप से देखना, इसको कहते हैं अतस्मिन् तद्बुद्धि। ये तो आरोपित हुआ, आरोप। तो आरोप, सुपर इम्पोजिशन का मतलब क्या है? अतस्मिन् तद्बुद्धि। जैसे ब्रह्म में जगत का आरोप,
ब्रह्म बुद्धि नहीं हो रही है, जगत बुद्धि हो रही है। हाँ, रज्जु बुद्धि नहीं है मगर सर्प बुद्धि हो रही है। तो जो रज्जु सर्प नहीं है, रज्जु है जिस पर जो नहीं है उसका आरोप हम करते हैं, उसको कहते हैं अतस्मिन तद्बुद्धि। रज्जु सर्प नहीं है तो इसलिए रज्जु अतस्मिन है, तो अतस्मिन तद्बुद्धि, जो नहीं है जो चीज़ उसमें और एक चीज़ को आरोप करना, इसको कहते हैं अतस्मिन तद्बुद्धि प्रभवति, तमसा प्रभवति। तमोगुण के कारण विमूढ़स्य, मोहित हुआ व्यक्ति को क्या होता है, अतस्मिन तद्बुद्धि प्रभवति। प्रभवति माने पैदा होता है, जनित होता है। समझ में आ गया बात? मोह में पड़ा हुआ व्यक्ति, मोह में मोहित हुआ व्यक्ति को रज्जू के बजाय सर्प देख रहे हैं। क्यों देख रहा है? तमसा, तमोगुण के कारण, तमसा। और तम के कारण फिर क्या होगा? विवेका अभावाद् वै स्फुरति भुजगे रज्जुदिषणा। तमोगुण आवरण के कारण विवेक खोने से, विवेक अभाव से, विवेक के अभाव के भुजगे रज्जुदिषणा स्फुरति। सर्प में, सॉरी, रज्जु में सर्प की भ्रांति होती है। उदाहरण क्या है कि ब्रह्म में जगत बुद्धि, देह में आत्मबुद्धि। देखिए, ये अतस्मिन तद्बुद्धि। ब्रह्मैवाहमिदं जगच्च सकलं छिन्मात्र विस्तारितं सर्वं चैतदविद्यया त्रिगुणया शेषं मया कल्पितम्। ब्रह्मैवाहमिदं, ब्रह्म ही ये सब कुछ है। जगच्च सकलं छिन्मात्र विस्तारितम, छिन्मात्र विस्तारितम, जगत सर्वम, चित्त का विस्तार ही है ये सब कुछ। तो इसी तरह ब्रह्म में, जो जगत में मैंने ये ब्रह्म में, ब्रह्म को नहीं देखना और इसके वजह जगत को देखना, तो ब्रह्म में जगत बुद्धि को लगा दिया और शरीर में आत्मबुद्धि को लगा दिया। तो इसको कहते हैं मोह। एक बार शरीर के साथ, शरीर में आत्मबुद्धि लगा दिया, फिर इसका संसार ही अलग है, पूरा बन जाता है संसार, विस्तरित हो जाता है संसार। क्योंकि हमारा विचार, हमारे जो थॉट्स जो होती है, विचारें और भावनाएं सब कुछ बदल जाती है। मैं शास्त्र को मानता हूँ, गुरु को मानता हूँ, गुरुपदेश को मानता हूँ। वे सब कहते हैं कि मैं इन सब से परे शुद्ध चैतन्य हूँ, मैं मानता हूँ। फिर मेरा विचार और मेरी भावनाएं बदल जाते हैं कि नहीं? सृष्टि के प्रति, संसार के प्रति, व्यवहार के प्रति। सो विवेका अभावात् स्फुरति भुजगे रज्जुदिषणा। ततः, इसके कारण, ततः देर आफ्टर, उसके पश्चात अनर्थ व्रातः, सारे अनर्थ हो जाते हैं। एक बार गलत समझ लिया, सारे अनर्थ। इफ यू मिसअंडरस्टैंड योर वाइफ्स सिग्नल, कितना अनर्थ होता है बताओ घर पे, होता है कि नहीं? और हस्बैंड सिग्नल, वाइफ डिड नॉट अंडरस्टैंड, और वाइफ सिग्नल, हस्बैंड डिड नॉट अंडरस्टैंड, क्या होगा? महाभारत।
ये गुरु के साथ नहीं हो सकता है। गुरु कहते हैं भाई मैं तो जो कहा हूँ मानो, मान कर बैठने तो बैठो, गलत समझा है तो चले जाओ, मैं तुमको पकड़ता नहीं हूँ, तुम मुझे मत पकड़ो। तो इसी तरह अनर्थव्रातः, क्योंकि गलत समझ लिया आपने, अतस्मिन् तद्बुद्धि। पति ने पूछा पत्नी से पियोगे, वो गलत समझ ली। इसका विचार था पियोगे माने काफ़ी, चाय जो भी है, कोल्ड ड्रिंक, वो समझ ली कि मुझे ये और कोई पिलाने के लिए दे रहा है, खुद पीता है रोज़ और मुझे आज पूछने लगे। हाय राम, संसार बिगड़ गया, मेरा घर बिगड़ गया। फिर चिल्लाती है। कैसे हुआ ये समझ में नहीं आया। आरोप किया गया वाक्य में, पियोगे, इसके ऊपर अपने बुद्धि में जो, अब आगे श्लोक में कहेंगे, बुद्धि में विचार जो है उसको आरोप कर दिया। आरोप करके गलत समझ लिया, गलत समझ के युद्ध शुरू हुआ। दोनों शाम को अलग अलग रेस्टोरेंट में जाके खाना खा के आ गए। क्या है, ततो अनर्थव्रातः। ये आप ना, ये मैं समझ, तो क्या फर्क पड़ता है, रज्जु में तो सर्प दिख गया, तो क्या प्रॉब्लम है इसमें, समस्या क्या है, देखने दो, मुझे देखने दो और दिखने दो। नहीं, अनर्थव्रातः। अनेक प्रकार के अनर्थ संकटें आ जाते हैं। अनर्थव्रातो निपतति, अनर्थ संकटों में पड़ते हैं। पतति माने, पतति मालूम गिर पड़ना, निपतति बस बड़े अच्छी प्रकार से निपतति। समादातुः अधिकः, और इसके कारण अधिकः समादातुः भवति, मीनिंग झकड़ता है, झकड़ना माने शेक्स। फिर इसके कारण क्या होगा, ये सारे जो अनुभव जो मिलता है ना, उसको आपको, व्यक्ति को नस नस को वाइब्रेट करते हुए, परेशान में डालते हुए छोड़ देते हैं। बुद्धि भ्रमित हो गया, विचलित हो जाता है, हो जाती है, मन भी विचलित हो जाता है, शरीर विचलित हो जाता है, कांपना शुरू हो जाता है। ये मोह के कारण अर्जुन को क्या हुआ युद्ध के प्रारंभ में, मैं एक योद्धा हूँ, वे मेरे शत्रु हैं, देखने के बाद एक गुरु लोग हैं। तो समादातु अधिका। अर्जुन ने क्या कहा, गांडीवं संसरते हस्तात् पक्षेव वरदह्यते, जकड़ना होता है, जकड़ना। ततः यो असद्ग्राहः सही भवति बन्धः। जो असत ग्राह है, असत को जो पकड़ना है ना, पकड़ता है ना, असत ग्राहः सही भवति, उसी के लिए बंधन होता है। जो असत को पकड़ा है उसी को बंधन है, जो असत को छोड़ा उसको बंधन नहीं है। ये है बात, ठीक है। तो बंधन माने असत नश्वर विकारवान, गुरुदेव कहते हैं असत नश्वर विकारवान अनित्य। तो अनात्मा के साथ तादात्म्य होने पर यह सब संभव है। सारे व्यर्थ में अनर्थ संकट हो जाते हैं, आ जाते हैं, सॉरी, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम क्या हुआ, एनीथिंग इवन इन लाइफ ऑल्सो, if you misunderstand one thing to be other, either it is a communication or it is perception, all those problems will start. Then you have to justify. Certain mistakes cannot be rectified. तो ये सब संभव हो जाता है। इसलिए ना, इसलिए
शास्त्र कहते हैं जितना भी आपको ज्ञान हो गया हो, कभी विषय वस्तुओं से, इंद्रियों से छेड़ना नहीं। छेड़ो मत इंद्रियों को। हाँ, मैं अभी इंद्रियों से परे हो गया हूँ, मुझे कोई वस्तु आकर्षित नहीं करता, ऐसा करके घूमने लगे, फिरने लगे दुनिया में, कब कौन सा इंद्रिय, विषय वस्तु आपका गला को पकड़ेगा, आपके गला को पता नहीं लगता। इसलिए महात्मा लोग कहते हैं शास्त्र के अनुसार जियो और सभी विषय वस्तुओं से विष जैसे त्यागो। ये तो बात बताया, त्यज विषवत, विषय वस्तुओं को विष जैसे, विष के समान त्यागो। ओके, तो ये है ततो यह असद्ग्राहः सही भवति बन्धः। ए माय डियर फ्रेंड, शृणु सखे, ये मेरे दोस्त सुनो, ये बात सुनो, ठीक है। अखंड नित्याद्वय बोध शक्त्या स्फुरन्तमात्मानमनंत वैभवम् समावृणोत्यावृतिशक्तिरेषा तमोमयी राहुरिवार्कबिम्बम् अखंड नित्याद्वयबोध स्फुरन्तमात्मानमनंत वैभवम् समावृणोत्यावृतिशक्ति अखंड नित्य अद्वय बोध शक्तिया स्फुरन्तम आत्मानम अनंत वैभवम। ओहो, देखिए, हाँ, जो अखंड वस्तु आत्म तत्व खंडित नहीं होता, आकाश से भी सूक्ष्म, उसका विभाजन हो ही नहीं सकता, अखंड। और अखंड और सब जगह समान रूप से व्याप्त। जो अखंड है, अखंड हो सकता है मगर हर जगह समान रूप से व्याप्त नहीं हो सकता। जैसे आप मैसूर पाक जब बनाते हैं, प्लेट में डाल देते हैं, वो अखंड है मगर समान नहीं है। कहीं पे मोटा पर जितना वो रख जाता है, कहीं बस पतला हो जाता है। ऐसा ब्रह्म भी नहीं है। अच्छा, ब्रह्म की अधिकता किधर है? बद्रीनाथ में ज़्यादा है, केदारनाथ में ज़्यादा है, कैलाश में खूब है, वहाँ भगवान ज़्यादा है, ये भी नहीं है। तो अखंड और समान रूप में सब जगह एक जैसा व्याप्त है। तो अखंड नित्यम, नित्य माने त्रिकाल अबाधित वस्तु, हमेशा के लिए एक जैसा ही है। हमेशा के लिए एक जैसा माने हमेशा सत चित आनंद स्वरूप ही है, सच्चिदानंद स्वरूप ही है। असंख्याक, लिमिटलेस, काउंटलेस, आप गिन नहीं सकते। इतने बार सृष्टि आ चुकी है, उनसे निकला, उन कितनी बार उनमें फिर विलीन हो गया। ये पहली बार सृष्टि नहीं है। करोड़ों करोड़ बोल नहीं सकते, अनेक ब्रह्म आ चुके हैं। इन्फिनिट ब्रह्मास के, इन्फिनिट टाइम्स सृष्टि हैज कम, इन्फिनिट टाइम्स सृष्टि हैड गॉन। कितने लहरें उठते हैं सागर में, बताइए।
आप ये कह सकते हैं कि सागर में सबसे पहला तरंग कौन सा तरंग है और क्या था? और एक सागर में अनेक लहर उठते हैं, तो कोई छोटा कोई बड़ा। बीच के सागर में भी पानी उबलता रहता है, माने हिलता रहता है। तो ये अखंड नित्य अद्वय वस्तु, और इसके अलावा और कोई वस्तु नहीं है वही है। इसलिए ईश्वर हमारे सांप्रदाय में, वेदांत में, भैया ईश्वर ही उपादान कारण, ईश्वर ही निमित्त कारण, ईश्वर से ही सृष्टि निकला। वो सृष्टि के रूप में ईश्वर ही दिखाई दे रहा है। ब्रह्म को इस सृष्टि के रूप में दिखाने वाली है माया। जैसे मरुभूमि को पानी के रूप में दिखाने वाली है माया। वहां क्या है? मरीची। मगर उस पर पानी देखते हैं। इसी तरह क्या सब जगह ब्रह्म। तो अखंड नित्य अद्वय बोध शक्तियां, उस ज्ञान की शक्ति से स्फुरंतम माने निरंतर प्रकट होता हुआ, इस ज्ञान की शक्ति के द्वारा क्या प्रकट हो रहा है? उसमें निरंतर प्रकट होता हुआ आत्मानम अनंत वैभवम, आत्मा के अनंत वैभव। हाँ, जैसे सूर्य भगवान का वैभव जो है निरंतर प्रकाशित हो रहा है। आत्मा, सो आप कहोगे सूर्य भगवान तो फिर कुछ समय के बाद चला जाएगा। उदाहरण दिया हूं बस समझने के लिए। यह आत्मतत्व जो है अनंत वैभवम स्फुरंतम अनंतम आत्मतत्व वैभवम, प्रकट होता हुआ, जो स्थिर रूप में जो बैठा हुआ अनंत रूप में, अनंत वैभव आत्मा का। हाँ, ऐसा जो आत्म तत्व जो है सम्यक आवृणोति। ऐसा क्यों कह रहे हैं कि ऐसा तत्व होते हुए भी उसकी भी आवृत्ति हो रही है? इसीलिए देखिए, आगे भी आएंगे 2-3 श्लोक में। हमारी परिभाषा जो है, परिभाषा गलत है। हम क्या कहते हैं? बादल सूर्य भगवान को चाया। बादल चा सकते क्या? फिर भाषा में गड़बड़ है। बादल क्या करते? आपकी दृष्टि को छा जाती है। आपकी जो दृष्टि है उस पर पर्दा डाला हुआ है, पर्दा डाल देता है। कौन? बादल। फिर कहते क्या है आप? बादल सूर्य को ढक दिया। यानी अपना अज्ञान अहंकार को मैं अविद्या कभी मानते नहीं हम। भाई मेरी दृष्टि को ये आंख के सामने पड़ने से तो सूर्य भगवान के सामने बादल हो सकता है क्या? कहाँ सूर्य, कहाँ बादल, कहाँ वहाँ का तेज? ये क्या छोटा बादल, पृथ्वी ही बहुत छोटा है। तो संभव नहीं है। मगर ये अज्ञान आवृत्ति, अज्ञान तो क्या करे? तमसा में विक्षेप शक्ति ही समयक आवृणोति, आवृत शक्ति ही। आवृत शक्ति में तमोगुण, जो तमोगुण शक्ति आवृत कर देते। किसको? आत्म चैतन्य को। हम देख नहीं सकते, फिर फुल स्टॉप। कोई बगल वाला देख रहा है, मैं देख नहीं सकता हूं। पहाड़ के ऊपर खड़ा हूं,
किस चीज़ को देखना था मुझे, एक दृश्य को पहाड़ों में, मैं जिस शिखर पर मैं खड़ा हूँ वहाँ से देखने से मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि मेरी दृष्टि के सामने बादल आ गए, अवरोध आ गया। और थोड़ी ही दूर में जो चिल्लाने से उसको समझ में आ रहा है, पहाड़ों में दिख रहा है, व्यक्ति दिख रहा है, वो बोलता है कि मैं देख रहा हूं, मेरे सामने बादल था ही नहीं। सो बादल वस्तु को चाहता नहीं, मैंने चाह नहीं जाता, फिर दृष्टा को हमारे सामने पर्दा डाला हुआ है। भाई इतना क्यों, आप दोनों आंखें बंद कर दो, दिखती नहीं दुनिया, तो कहोगे क्या, मैं सारी दुनिया को मैं पर्दा डाल दिया दुनिया पर। कैसे डालोगे पर्दा? तो अज्ञान अविद्या हमारे भीतर है, तो स्फुरंतम आत्मानम अनंत वैभव को भी सम्यक आवरणोति। क्या है? आवृत शक्ति ऐशा तमोमयी। ये तमोमयी आवृत शक्ति, तमोगुण क्या करती है? आवरण शक्ति। तमोगुण आवृत्ति माने इट कवर्स। तमोगुण का धर्म क्या है? वस्तु को, आपके अपने ज्ञान को ढक देती है। ये तमोगुण का लक्षण है। ठीक है, समावरणोति आवृत शक्ति ही ऐशा तमोमयी। कैसे? राहु इवार्क बिंबम। जैसे राहु सूर्य को दखते, के भाषा में सूर्य को दखती है, मगर हमारी परिभाषा है ये। ठीक है, अर्क बिंब को राहु ने ग्रस्त करके बैठा है, माने कवर करके बैठा है, छा कर बैठा है। राहु क्या बीच में आता है? किसके बीच में? पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाती है। एक ग्रहण होता है कि नहीं? इसी तरह चंद्रमा मनसो जातः, तो राहु कौन है? मन है। मन से चंद्रमा निकला ना। तो वहाँ चंद्रमा माने राहु, बोलते राहु ग्रस्त ग्रह। वास्तव में राहु कोई ग्रह नहीं है, आपको जानते हैं कि नहीं? स्थूल ग्रह, वो शक्ति है। राहु और केतु दो शक्तियां हैं, टू कार्डिनल पॉइंट्स इन स्पेस विच मूव्स and their energy power centers, and it has its own influence. So that power which makes all this phenomenon happen, तो ये हो गया। इसी तरह हमारे में और आत्मा में पर्दा क्या है? मन ही पर्दा है। एक राजा ने कुछ चित्रकारों को बुलाया। उन्होंने कहा, मैं एक स्पर्धा प्रकट कर रहा हूँ। स्पर्धा माने कंपटीशन। आई डाउट योर हिंदी कभी कभी। कितने लोग शामिल होते हैं बताइए?
और मुझे यदि अच्छा न लगता मैं उसको दंड भी देता हूँ, मरण दंड नहीं, कुछ दंड देता हूँ। अब ये राजा लोग, पहले पागल लोग ऐसे कुछ लोग होते थे, तो सारे लोग पीछे हट गए। बोले सारे लोग माने एक दो के अलावा केवल 2 ही लोग बचा है। तो बोले आप लोग क्या करोगे? हाँ करेंगे। क्या करोगे? बस जैसे आपकी आज्ञा। तो उन्होंने कहा मैं 30 दिन समय देता हूँ, 6 महीने या कुछ समय, 6 महीने में आपको समय देता हूँ, ऐसा आप तस्वीर खींचकर पर्दे पर दिखा दो, आपको मैं जो स्पर्धा होती है तो जीत जाता है, खूब मैं धन भूमि इत्यादि कुछ सब कुछ देता हूँ। उन्होंने क्या किया, दोनों को एक ही बड़ा हॉल में बुलाया, एक ही हॉल में, बीच में पर्दा डाल दिया, हॉल के बीच में 2 भाग कर दिया। एक दीवार एक चित्रकार को दे दिया, दूसरा दीवार दूसरे चित्रकार को दे दिया। कहा कि ये पर्दा फिर हटना नहीं चाहिए, एक दूसरे का देखना भी नहीं चाहिए, मिलना भी नहीं चाहिए, बात भी नहीं करना चाहिए। हमारे रक्षक लोग आपके ऊपर नज़र डाल के रखते हैं, आप कुछ गड़बड़ गया तो आपको दोनों को दंड मिलेगा। तो एक ने शुरू कर दिया तुरंत, दूसरे ने बेचारा अपने काम में लगे हैं, घिसाई में। वो सोचा कि पहले घिसाई करूं तभी चित्र बन सकता है, अच्छा पकड़ेगा चित्र, उसका विचार है। तो घिसाई में इतना समय लगा दिया, 6 महीने में 1 दिन बाकी था, बस कुछ किया नहीं हो। दूसरा व्यक्ति ने इतना अच्छा अद्भुत अलौकिक एक चित्र का निर्माण किया दीवार पर, बड़ा दीवार था, एकदम बड़ा दीवार हॉल का। और राजा आया आखिरी दिन, आके भी घिसते जा रहे, कोने में थोड़ा घिसाई कर रहे हैं। बाकी सभी भटक लोग, रक्षक भटक लोग देखते थे कि पागल है क्या ये, कोई बात नहीं करना। तो बैठ, वो सोचे सब लोग कि इनको बहुत खूब दंड मिलने वाला है। कुछ किया नहीं, दो दीवारें पूरा खराब कर दिया, घिसाई कर करके। तो राजा ने आया, पहला उसके ओर देखा चित्र को, बड़ा अच्छा निर्माण हुआ, ये खूबसूरत सुंदर मूर्ति, सुंदर चित्रलेखनम। बहुत खुश हो गए राजा। तो पर्दा इस पार आया, कुछ दिखाई नहीं दिया। बोले कि तुमने क्या किया 6 महीने से? राजा साहब मैं यही काम कर रहा हूं। क्या? घिसाई आपने, तुम्हारा निर्माण तूने क्या किया है? जरा पर्दा तो हटाइए। पर्दा हटाने से इस दीवार पर जो चित्र है खूब अच्छी तरह से प्रतिबिंबित हुआ इसमें। बोले यही मेरा निर्माण है। तो राजा इसी को बहुमान दिया है, बहुमत इनको दिया है कि बोले कि तुम्हारा अद्भुत कला है। माने बिना पेंट, बिना ब्रश, बिना कुछ करे बिना यथार्थ रुद्रश्य जो जिसने बनाया उसको प्रतिबिंबित कर दिया। कैसे? सारे दीवार को घिसाए करते रहे। हमारा मन को भी घिसाई करने से करते रहो, आत्मा प्रतिबिंबित हो जाती है। शुद्ध हो जाएगा और शुद्ध मन का अस्तित्व नहीं रहता। शुद्ध मन का अस्तित्व नहीं रहता। तो ये राहु कुछ समय तक दग देता है और गलता है सूर्य भगवान को, मगर इसका क्या है, केवल सर है, धक नहीं है, पीछे से आ जाएगा।
तो हमारा जो राहु हमको पकड़ा है वो शाश्वत नहीं हो सकता, लंबा समय तक हम खींच बैठे हैं, जन्म जन्म लगा रहे हैं, मगर हमेशा हम ऐसे रहेंगे ये हो ही नहीं सकता। बहूनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। खूब मार खाने पर प्रकृति से आदमी बदल जाता है। मन जो है राहु है, धक देता है ना, मन ही धक्का है वहाँ पे। तो इसी तरह ब्यूटीफुल श्लोक है ये। तो आत्म तत्व, शुद्ध आत्म प्रकाशमान सूर्य भगवान को जैसे राहु धक देता है कुछ समय के लिए, बट कुछ समय हमारे लिए बहुत समय हो गया। तो मन को शुद्ध करना ही आध्यात्मिक साधना है, सारे दोषों को हटाना। कैसे हटाना? तिरोभूते स्वात्मन्यमल तरते जोवति पुमान। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, धीरे धीरे जाएंगे, धीरे धीरे जाएंगे, आप पढ़ नहीं पा रहे हैं। तिरोभूते स्वात्मनि अमल तरते जोवति पुमान। अनात्मानं मोहात् अहमिति शरीरं कलयति। ततः कामक्रोध प्रभृतिभिरमुं बन्धनगुणैः। परं विक्षेपाख्या रजस उरुशक्तिर्व्यथयति। तिरोभूते स्वात्मन्यमलतरते जोवति पुमान्। अनात्मानं मोहादहमिति शरीरं कलयति। ततः कामक्रोध प्रभृतिभिरमुं बन्धनगुणैः। परं विक्षेपाख्या रजस उरुशक्तिर्व्यथयति। तिरोभूते स्वात्मनि अमल तरते जोवति। हाँ, तिरोभूते, तिरोभूते माने तिरोभाव माने धक, अंदर नीचे चला गया। देखिए सूर्य भगवान तिरोभूते माने नीचे चला गया तो दिखाई नहीं देता। तिरोभूत, कैसे तिरोभूत हुआ? पिछले श्लोक में कौन सी शक्ति थी? आवरण शक्ति, तमोगुणी माया, उसके ये कंटिन्यूटी है, दोनों साथ में, माने वो तिरोभूत है। फिर क्या हुआ? आत्मशक्ति को, आत्म तत्व को ये तमोगुण आवरण शक्ति धक जाने से आत्म तिरोभूत हुआ, माने हमारे अनुभव से दूर हो गया, हमारे दृष्टि से दूर हो गया, हम देख नहीं सकते, अनुभव नहीं कर सकते। ठीक है, तिरोभूत चिप जाने पर, आवर्ति शक्ति। फिर स्वात्मने अमल तेजोवती, तो अमलतर मीन्स माने सुपरलेटिव डिग्री, अब तम नहीं कंपैरेटिव डिग्री। अमलतर मीन्स प्योर सेल्फ, शुद्ध आत्मा जिसमें कोई मल नहीं है। तेजोवती, तेजोवान, मल रहित, तेजोवती स्वात्मानि, और आत्मा में, स्वयं आत्मा में, स्वात्मनि अयम, स्वात्मनि अमलतर तेजोवती पुमान। अनात्मानं मोहाद अहमित शरीरं कलयति। ये तिरोभूत होने के कारण जो वास्तव में अमलतर
तेजो रूप जो पुरुष का स्वरूप है, उसको क्या हुआ, अनात्मानम, अनात्म तत्व मोहाद अहमिति शरीरं कलयति। तो मोह के कारण अहमिति, मैं ऐसा ये शरीर हूँ, ऐसा तादात्म्य हो जाता है। कलयति माने तादात्म्य, मोह के कारण कलयति। ततः, जब ये तिरोभूते माने आवरण शक्ति, तमोगुणी माया ढक देती है, तो इमीडिएटली विक्षेप शक्ति टेक्स ओवर। गुरुदेव उदाहरण देते थे, बहुत अच्छा उदाहरण, सरल उदाहरण। कोई आप खड़े हैं रोड पर, दूसरे व्यक्ति भी आपके साथ था, और तीसरा कोई व्यक्ति जा रहा है, तो उस दूसरा व्यक्ति जो आपसे बात कर रहे थे, उसने पूछा आपसे, डू यू नो हिम, जानते हो क्यों, पता है कौन है, जानते हैं? आप जवाब देते हैं, मैं नहीं जानता हूं, बट आई थिंक। मैं नहीं जानता हूं आवरण शक्ति, बट आई थिंक प्रोजेक्शन। ठीक है, क्योंकि हम चुप नहीं बैठ सकते, जहां आवरण हुआ वहां विक्षेप शक्ति आ जाती है। दोनों बड़े अच्छे दोस्त हैं, एक धक देती है, दूसरा विक्षेप कर देता है। तो आप मैं नहीं जानता हूं ऐसा चुप नहीं बैठ सकते। बैठने के बाद भी आप मुंह से नहीं बताते होंगे बट आई थिंक, बट अंदर तो सोचते होंगे कि मेरे ख्याल में ये विक्षेप शक्ति। तो क्या हुआ, मोहाद अहमिति शरीरम कलयति। एक आवरण शक्ति के कारण तुरंत मोह में पड़ जाते हैं, मैं ये शरीर हूं। ततः, फिर रजसः उरुशक्ति व्यथयति। उरुशक्ति माने तो अत्यधिक शक्ति, बड़ी हुई शक्ति जो है, हाँ, रजस का। ततः काम क्रोध प्रभृतिभिः अमुम बंधन गुणैः परम विक्षेपाख्या रजसः उरुशक्ति व्यथयति। रजोगुण के द्वारा जो विक्षेप शक्ति क्या के द्वारा क्या होता है, काम क्रोध प्रभृतिभिः लोभ मोह मद मात्सर्य इत्यादि बंधन गुण ही, बंधन करने वाले गुण माने चेन, श्रृंखला, इन श्रृंखलों से। क्योंकि क्या, जब अपने आप को नहीं जानते आप, तो विक्षेप शक्ति आ जाती है, फिर काम की उत्पत्ति, क्रोध की उत्पत्ति, फिर काम क्रोध लोभ मोह, काम से ही अविद्या काम कर्म, तीन प्रकार के। अविद्या माने तमोगुण के कारण आवरण शक्ति। जब मैं नहीं जानता हूँ, अविद्या से काम, मैं अपने आप में पूर्ण हो, सच्चिदानंद हो, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मेरे अलावा कोई नहीं है, मैं ही आनंद स्वरूप हूँ, कभी बोर नहीं होता हूँ, मैं ही इन सभी रूपों में व्याप्त हूँ, मैं ही ये जगत का आधार हूँ, मैं शुद्ध स्वरूप हूँ, मैं पूर्ण हूँ, मुझे कोई इच्छा नहीं होती। ऐसा अनुभव होने पर, अविद्या नहीं रहने के कारण कामनाएं नहीं होती।
जब मैं अपने आप को नहीं जानता हूँ, मैं अपने आप को एक परिच्छिन्न व्यक्ति, शरीरधारी एक जीव हूँ, संसारी हूँ, मोह में पड़ा हुआ हूँ, संसार में चक्कर काट रहा हूँ, ये मेरे परिवार है, क्योंकि मैं अपने आप को पूर्ण नहीं मानता हूँ। मैंने अपने आप को अल्प मान लिया। अल्प मान लिया माने अपने आप को पूर्ण बनाना चाहता हूँ। अपने आप को पूर्ण बनाने के लिए इच्छाएं पैदा करता हूँ, इच्छाओं को पैदा करता हूँ। इच्छाएं मन में हो जाती है, बुद्धि में होती है कि तुम ये करोगे पूर्ण हो जाओगे, तुम ये करोगे तुम आनंद मिलेगा तुमको, तुम ये करोगे तुमको मज़ा आएगा, तुम ये करोगे तो मज़ा आएगा। माने आनंद के खोज में ही प्रत्येक जीव इस संसार में घूम रहा है। आप आए हैं इधर आनंद के खोज में, मैं आया हूँ इधर आनंद के खोज में। जो हम मन से करते हैं, चाह से करते हैं, ये आनंद के लिए ही है। देखिए, तो अविद्या काम, तो क्या हुआ, अविद्या के कारण तिरोभूते, जो आत्मतत्व का अनुभव नहीं हो रहा है, छा गया, ढक गया, लुप्त हो गया मेरे नज़र से, तो अपने आप को अल्प मान लिया। फिर मैं अपने आप को पूर्ण बनाना चाहता हूँ। फिर बुद्धि में कामना, फर्स्ट कामना होती है। काम क्या है? बुद्धि, काम, डिजायर इज अ सजेशन इन द इंटेलेक्ट बेस्ड ऑन योर वासनास। बेस्ड ऑन योर वासनाओं के आधार पर बुद्धि आपको एक सलाह देती है, उधर जाओ, इधर जाओ। आपकी वासनाएं हैं, सलाह देती है। सलाह क्यों दे रही है? अविद्या के कारण अपने आप को समझ में नहीं पाया, अनुभव नहीं कर पाया, तो मैं पूर्ण नहीं हूं, ऐसी भावना हुई। ये पूर्ण बनाने के लिए, अपने आप को पूर्ण होने के लिए काम की उत्पत्ति बुद्धि सलाह देती है वासना के अनुसार। मगर काम के बाद, कामना के बाद, इच्छा के बाद फिर क्रोध हो जाती है, क्योंकि कामनाएं इतनी होती है, हजारों करोड़ों कामनाएं, पूरा नहीं होते। सो मेरी कामना और इसकी पूर्ति में जो भी बाधा के रूप में पड़ जाता है, उस सब के प्रति मेरा क्रोध, ये स्वभाव है। और काम से क्रोध, कामना पूर्ण इसकी आपकी इच्छा पूरी हो गई, लोभ हो जाएगा। तो काम, मेरे और देखिए, काम पूरा हुआ तो लोभ, नहीं हुआ तो क्रोध। काम पूरा नहीं हुआ तो क्रोध, हो गया तो लोभ। काम क्रोध लोभ। अरे क्रोध में भी लोभ में भी दोनों फिर मोह में पड़ गए, तो डायमंड हो गया कि नहीं? सोया हुआ डायमंड हो गया। काम, क्रोध, लोभ। काम नहीं हुआ, पूरा नहीं हुआ तो क्रोध, पूरा हो गया तो लोभ। क्रोध से मोह, लोभ से मोह। अन्य प्रकार के मोह। एक बड़ा मोह है कि भगवान मुझे ज़्यादा पसंद करता है, इसलिए मेरे जीवन में सब कुछ मुझे मिल गया। नमे द्वेषोस्ति न प्रिय, भगवान श्री कृष्ण ने कहा।
तो मैं अपने आप को गर्व से कहता हूँ मैंने पुण्य किया है, पिछले जन्म में बहुत यज्ञ याग आदि कर्म किया हूँ, मैं ये अच्छा कर्म किया हूँ, तुम भी अच्छा कर्म करो, तुम भी भोगोगे, मेरे ऊपर जलन मत होना तुमको, मैं इतना बड़ा भवन बना दिया जीवन में, ये कुछ प्राप्त किया हूँ, मेरी मेहनत की कमाई, भाई मेहनत की कमाई। ये मोह है कि नहीं? और क्रोधात बहुत सम्मोह, अपने आप को भूलना ही मोह है। तो लोभ के कारण अपने आप को भूल जाते हैं, क्रोध के कारण भी अपने आप को भूल जाते हैं। तो काम पूरा हुआ तो लोभ, नहीं हुआ तो क्रोध, दोनों आपके पास लेकर के हाथ पकड़ के ले जाते हैं दोनों। कहाँ पे? मोह के प्रति। काम क्रोध लोभ मोह। मोह में मद आ जाता है, मद। मद माने गर्व, मोह के कारण ही है भाई। एक दुरहंकारी का भी अपना गर्व होता है, गुंडे का भी अपना गर्व होता है, जो गलत काम करता है उसका भी अपना गर्व होता है। मैंने अभी तक इतने लोगों को मार दिया, अभी तक इतने लोगों को परेशान किया, अभी तक मैंने इतना ही किया, देखो मेरे जैसे गुंडा कोई नहीं हो सकता, ये भी अपना गर्व है, मद है भाई। सत्वगुण से प्रेरित हो या रजोगुण से, गर्व हो सकता है किसी को भी। सात्विक गर्व किसको हुआ? जय विजय को हुआ कि नहीं? वैकुंठ में जय और विजय, सात्विक भगवान विष्णु के सामने बैठे हैं भैया, नहीं गर्व हो गया तो सनकादि मुनियों ने शाप दे दिया। तो गर्व हो सकता है, मोह में पड़ सकता है, मद आ सकता है, मद गर्व, मैं विष्णु के पास हूं। अभी समझ में आएगा स्ट्रक्चर आपको। अविद्या के कारण काम, अविद्या हट गई तो काम क्रोध लोभ मोह मद सब हट गया। और मद के बाद मात्सर्य आ जाता है, मात्सर्य मद के कारण ही। कुछ गर्व हुआ या गर्व का भंग हुआ, ये दो कैसे संभव? मत्तः सरति, आपसे जो आगे जा रहे हैं सभी क्षेत्र में, उनको देख करके आपके हृदय में जलन जो होता है ना, वही है मात्सर्य। तृप्ति नहीं होती। वो 5 चपाती खा लेता है, चबा के, मेरे तो सारे दांत उठ गए उखाड़ के, अभी खा नहीं पा रहा हूँ, चबा नहीं पा रहा हूँ। ये एक ऐसा एक जलन है। उसकी बेटी की सबकी शादी हो गई, मेरी बेटी पड़ी है यहाँ पे घर पर ही, तलाश में हूँ, तलाश। ये सारे परिवार काम क्रोध प्रवृत्ति भी ही अमुम बंधन गुण, ये सब बंधन में डालने वाले हैं। ये समझना चाहिए इच्छा क्यों हुई मेरे मन में, इच्छा का आंतर्य क्या है? इच्छा का आंतर्य यही है, ये तुम यदि प्राप्त कर लोगे, अब पूर्णत्व का अनुभव तुम कर सकते हो, तुमको शांति मिलेगी, सुख मिलेगा, ऐसे एक भावना। मगर मैं अपने आप में पूर्ण हूं तो कामना नहीं होती। किसकी इच्छा करें भाई? मुझसे अन्य वस्तु कोई हो तो इच्छा हो सकती है। You may have desire to hold on to the little finger of the other individual in marriage, but do you have the desire to hold on to your little finger? चलो शादी करते हैं, ये हाथ और ये हाथ नहीं, दूसरी लड़की के साथ उंगली पकड़ने में खुशी होती है, साथ फेरा पकड़ के घूमो, ये इच्छा हो सकती है। You may have to embrace somebody else, desire to embrace. Do you have desire to embrace yourself? मैं अपने आप को आलिंगन करता हूं, जरूर नहीं है क्यों मैं हूं ये सब।
इसी तरह मैं ही सब कुछ हूं तो इच्छा कहां से होगी? सो अद्वय पूर्ण अनुभव से काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य इत्यादि जो दुर्गुण है शिथिल होकर गिर जाते आपके सामने। उस सब गुणों दुर्गुणों के ऐसे दुर्गुणों को का होना भी संभव नहीं है। ततः काम क्रोध, ये भी क्या हुआ? मोहाद कलयति शरीर, मोह के कारण मैं शरीर करके तादात्म्य हो गया शरीर के साथ, फिर सारे दुर्गुण आ गए। काम क्रोध प्रभृति भी अमुम बंधन गुण ही परम विक्षेपाख्या रजसः, जो विक्षेप आख्या जिसका नाम विक्षेप शक्ति नाम है जिसका, वो रजोगुण के उरुशक्ति ही, जो उरुशक्ति माने बड़ी शक्ति जो है, व्यथयति, व्यथयति माने आपको ये रजोगुण परेशान कर देता है, व्यथा देती है, संकट में डाल देती है रजोगुण के कारण। स्वामी जी तमोगुण और रजोगुण उनकी जड़ में तो वही है ना, तमोगुण और रजोगुण। हाँ जी, जड़ अविद्या है, जड़ अविद्या है। तो आत्मशक्ति को भी प्रभावित कर लेते हैं। तो वही तो कह रहा हूँ, जड़ अविद्या है। अब क्यों अविद्या? अपने आप को नहीं जानते हुई जड़ है अविद्या। उसके बाद काम, काम के साथ सारे दोस्त हैं, साथ में परिवार, और कर्म करते हैं, काम के कारण कर्म करते हैं, फिर कर्म की फलापेक्षा, फिर इसके बंधन में पड़ जाते हैं, फिर दूसरा जन्म लेते हैं। इसलिए किसी भी प्रकार का कामनाएं अंदर नहीं होने देना, एक्सेप्ट एक कामना। कामना माने धर्मा अविरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ, जो धर्म से अविरुद्ध काम है उसके अलावा बाकी सभी कामनाओं को त्याग दो। माने कर्तव्य के रूप में। तो कर्तव्य कैसे करना है? कर्मण एव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। भाई एक बोझ किस कारण जन्म लिया हो, जन्म लिया बोझ के कारण, तो एक एक ईंट निकालते, प्रति रोज एक एक ईंट कम होते जा रहा है, हल्कापन महसूस होना है। हम क्या करते, एक ईंट फेंकते 10 ईंट चढ़ाते हैं। मेरे जीवन में इन सभी चीज़ों से मैं वंचित हो गया हूँ, परमात्मा अगले जन्म में ये सब चीज़ें दे देना। मांग लो, भगवान का क्या पर गया है, तो दे देगा शरीर और एक। भटकात्मा बनो। तो विक्षेपाख्या रजसः उरुशक्ति, उरुशक्ति माने बड़ी शक्ति है ये छोड़ती नहीं किसी को। रजोगुण के कारण आपको बैठने नहीं देती, रजोगुण बता रहा मैं आपको, बैठने नहीं देती। जब तक आप उठकर वो काम नहीं करोगे आपको शांति चैन नहीं मिलेगी। रजोगुण के कारण ही ना सारे लोग गलत काम करके जेल में बैठ जाते हैं, अपने वश में नहीं होते हैं। आप जितना भी आप करो उस समय उनका तमोगुण के कारण, पूर्व कर्म के कारण, रजोगुण विक्षेप के कारण वो क्या करते हैं, क्या कर बैठते हैं पता नहीं। कोई माँ को गाली दे सकता है, कोई पिताजी को गाली दे सकता है, कोई गुरु को गाली दे सकता है। तो ये रजोगुण चुप बैठने नहीं देते, मुश्किल है। तो एक तो आवरण शक्ति हो गई, दूसरा विक्षेप शक्ति। आई स्टॉप हियर। मैं सोचा 4-5 हो जाएगा, आज नहीं हुआ, बिकॉज इसका टाइम लगेगा। महामोहग्राह ग्रसन गलितात्मावगमनो धियो नानावस्थां स्वयमभिनयन् तद्गुणतया अपारे संसारे विषय विषपूरे जलनिधौ
निमज्जोन्मज्जायं भ्रमति कुमति कुत्सितगतिः. We will see this next month, June 18th to 24th. Dates: June 2018, 18th to 24th. ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. ओम शांति शांति शांति. हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः. हरि ओम सद्गुरुनाथ महाराज की जय.